कि खार्किव में रूस यूक्रेन के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। शॉट्स के साथ प्ले ऑन करें। 22 अप्रैल को रूस ने खार्किव क्षेत्र में 56 हमले किए। शॉट्स प्ले ऑन करें। हमले में 2 नागरिकों की मौत हुई है, 19 घायल हैं। यह देखें आप, मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम। खार्किव में यूक्रेन का जबरदस्त काउंटर अटैक चल रहा है। खार्किव के 3 इलाके रूस के कब्जे से आजाद। जाऊंगा अभिषेक भाई, खार्किव की अगर बात की जाए तो बताया जा रहा है कि खार्किव जो है वो रूट तय कर रहा है डोनबास और ये पूरे उस बेल्ट का, और खार्किव पर कब्जा करना जरूरी है। देखिए, खार्किव और ओडेसा ये दोनों उनके अगले टारगेट पर है, क्योंकि अब वो एक तरफ से आप देखिए कैसे मजबूत कर रहे हैं। मारियोपोल उन्होंने ले लिया है, उन्होंने मारियोपोल के साथ में उन्होंने खेरसोन ले लिया है, उन्होंने बोर्डियंस ले लिया है। अब उनके निशाने पर जो उनका मिशन है वो खार्किव जो सटा हुआ है बेलगोरोद से, रूस का जो बॉर्डर है वहां से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है, और खार्किव से सटा हुआ पूरा डोनबास का इलाका है। तो पूरा एक चंक है मारियोपोल से शुरू करके, और आप पूरा डोनबास होते हुए आएंगे, वो पूरा साउथ से लेकर के एक रेनबो बनता है जो वो पूरा कब्जा करना चाहते हैं। तो उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है वो, इसीलिए पहले वहां हमला किया, अटैक किया, उसको नुकसान पहुंचाया, अब उस पर कब्जा करने की कोशिश। अंडरस्टूड। ये स्ट्रैटेजी जो अभिषेक आपको बता रहे हैं, इसमें जरा ध्यान दीजिएगा किस तरीके से सबको डेसिमेट करने की कोशिश है। लेकिन अब एक बहुत बड़ी खबर, चिंताजनक खबर, मारियोपोल में केमिकल अटैक पर सनसनीखेज खुलासा। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेनी सेना को कमजोर करने के लिए रूस ने किया होगा हमला, किया होगा। OSCE के यूएस एम्बेसडर ने रूसी केमिकल अटैक पर किया खुलासा। यूएस एम्बेसडर माइकल कारपेंटर के हवाले से कीव इंडिपेंडेंट की यह रिपोर्ट है। आज़ोव बटालियन भी लगा चुकी है रूस पर रासायनिक हमले का आरोप लगा चुकी है। मैं सीधे यहां पर ध्रुव सर के पास जाने से पहले आपको और डिटेलिंग करना चाहता हूं। सीधे लेट्स प्ले इट ऑन। मारियोपोल में रूस का केमिकल अटैक, यह इस वक्त की बड़ी खबर। मारियोपोल में रूस का केमिकल अटैक। OSCE के यूएस एम्बेसडर का मारियोपोल में रूस के केमिकल वेपन के इस्तेमाल पर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यूएस एम्बेसडर माइकल कारपेंटर ने मारियोपोल में केमिकल वेपन के इस्तेमाल की आशंका जताई। यूएस एम्बेसडर ने कहा कि रूस यूक्रेनी सेना और वहां के लोगों को कमजोर करने के लिए केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर चुका होगा, ऐसी संभावना है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप OSCE अभी इसकी जांच के लिए सबूत जुटा रहा है। यूएस ब्रिटेन उन रिपोर्ट की पड़ताल कर रहे हैं जिसमें रूस पर मारियोपोल के यूक्रेनी पोर्ट पर केमिकल अटैक की बात कही। टू मच ऑफ टेक्स्ट। आज़ोव रेजिमेंट ने भी दावा किया है कि इस हफ्ते रूसी हमले में एक जहरीले पदार्थ से 3 सैनिक जख्मी हो गए थे। यह BBC ने रिपोर्ट किया है। हालांकि आज़ोव रेजिमेंट ने रूस के रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की पुष्टि के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया है। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ जनरल ध्रुव कटोच मौजूद हैं। ध्रुव सर, Azov battalion का ये दावा है। Now, if I connect the dots, Dhruv sir, and please allow me to step over the line. A butcher of Syria, General Alexander, is taking care of the current onslaught. Second phase में butcher of Syria involved है। सीरिया में रशिया ने केमिकल अटैक किया। It should not be a surprise अगर यहां पर किया हो। We should not be shocked. What your take on it, sir? देखिए, जहाँ तक मेरा अपना सोच विचार है, जहाँ तक मेरा अपना सोच विचार है, ये केमिकल अटैक की जो बात कर रहे हैं, अगर इतने बड़े तौर से अगर उन्होंने किया है और उसके बाद दावा किया जा रहा है कि 2 कैजुअल्टीज या 3 कैजुअल्टीज हुए हैं, तो ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। Exactly. ये तो सबसे, अगर 2 या 3 कैजुअल्टी हुई है केमिकल अटैक से, तब तो वो केमिकल अटैक कभी भी नहीं हो सकता है। ये तो फिर नॉर्मली हमला है, जैसे कि बारूद वगैरह उससे फ्यूम्स निकलते हैं। ये तो मुझे वैसे ही लग रहा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी अटैक्स हो रहे हैं रूस की तरफ से, बड़े टारगेटेड अटैक्स हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि खार्किव में 56 अटैक हुए हैं और 3 कैजुअल्टीज हुए।
तो अगर 56 अटैक में 3 ही कैजुअल्टीज हुए हैं, इसका मतलब वो स्पेसिफिक टारगेट्स ही हो रही है, जो उनकी डिफेंस प्रोडक्शन वगैरह फैसिलिटीज हैं, वहां पर जाके अटैक्स हो रहे हैं। अगर अंधाधुंध अटैक होता तो 56 अटैकों में कम से कम 2 या 3 हजार कैजुअल्टीज हो जाती। केमिकल अटैक में अगर वो कम से कम 100 से तो ऊपर कम से कम कैजुअल्टी होना चाहिए थी। तो ये इस प्रकार की चीजें मैं नहीं देख रहा हूं, और खास करके मेरे तो अपने एनालिसिस में ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा की बात हो रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि मारियोपोल उनके हाथ से निकल गया है और ये स्टील प्लांट ये भी गिर जाएगा। और जैसे जनरल सिन्हा ने थोड़ी देर पहले बताया, अगर स्टील प्लांट गिर गया और वहां पर बायो लैब्स पाई गई, तब इसका जवाब देना वेस्टर्न देशों को बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये अभी कई नए पहलू आगे वाले दिनों में Understood. You're absolutely right. Okay, there is a big slip between cup and the lip. जो आप और जनरल सिन्हा दोनों इंडिकेट कर रहे हैं, एंड आई विल नॉट डिनाई एनी इंफॉर्मेशन, मोर द मेरियर। जितनी इंफॉर्मेशन आती है उतना हमारे लिए अच्छा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।